स्वागत है। वेलकम टू शिपीती होम किचन। इन टिप्स का पालन करके आप सही तरीके से पकाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना सकते हैं। यहाँ 20 ऐसे उपयोगी कुकिंग टिप्स और ट्रिक दिए गए हैं जो आपका काम आसान करेंगे और खाना बनाने के स्वाद को दुगना करेंगे। पॉइंट 1, आलू के पकाने की टिप्स। पानी में डालने से पहले आलू को छीलने से बेहतर है कि आलू को उबालने के बाद छिला जाए ताकि उसका स्वाद अधिक बढ़े। आलू को उबालते समय थोड़ा नमक डालने से उसका स्वाद बेहतर होता है। आलू को काटने से पहले उनके आकार समान रखें ताकि वे समान रूप से पकें। अगर आलू चिपक रहे हैं तो उबालने के बाद उन्हें ठंडे पानी में डालें। आलू को हमेशा मध्य आंच पर पकाएं ताकि वे अच्छे से पके और उनका स्वाद भी बेहतर हो। पॉइंट 2, दालें पकाने की टिप्स। दाल को अच्छे से धोकर और भिगोकर पकाएं। इससे दाल जल्दी पकती है और उसमें फाइबर भी बचता है। दाल में तड़का लगाने के लिए घी का इस्तेमाल करें। इससे दाल का स्वाद और भी बढ़ता है। दाल में स्वाद बढ़ाने के लिए हींग और अदरक का तड़का डालें। दाल को उबालने से पहले उसमें हल्दी और नमक डालने से दाल जल्दी पकती है। दाल में टमाटर डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ता है। पॉइंट 3, हरी सब्जियां उपयोग करने की टिप्स। हरी सब्जियों को ज्यादा देर पकाने से उनका रंग उड़ जाता है, इसलिए इन्हें हल्की आंच पर पकाएं। हरी सब्जियों को पकाने से पहले अच्छे से धो लें ताकि उनमें कोई कीटाणु ना रहे। हरी सब्जियों को 10 मिनट पानी में भिगो के रखें। सारी मिट्टी पानी के तह या नीचे बैठ जाती है। उसके बाद हरी पत्तेदार सब्जियों को 3 से 4 पानी धोएं। इस तरह से हरी सब्जियां बिल्कुल साफ होती हैं और यह करना बहुत जरूरी है। हरी सब्जियों में हमेशा मिट्टी लगी रहती है। इसकी सफाई का आपको ध्यान विशेष कर रखना चाहिए। अगर सब्जी का रंग हरियाला बना रखना है तो पकाने से पहले उसमें थोड़ा सा चीनी या नींबू का रस डालकर उबाल लें। हरी सब्जियों को पकाने के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। पॉइंट 4, गाजर से जुड़ी ये अनोखी टिप्स। गाजर को उबालने से पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें, छील लें और फिर बारीक काट लें ताकि वे जल्दी पकें। गाजर को पकाने से पहले उसमें चीनी डालने से उसका स्वाद बढ़ता है। ऐसा तब करें जब आपको गाजर से मीठे पकवान बनाने हो। गाजर को हल्के से सेक कर भी खा सकते हैं, जिससे उसका स्वाद और बढ़ जाता है। सलाद के लिए छोटी मुलायम गाजर का ही उपयोग करें। सलाद ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। मोटी गाजर का उपयोग हलवा बनाने के लिए किया जा सकता है और मध्य आकार की मीडियम गाजर का उपयोग सब्जी या गाजर का अचार बनाने के लिए करें। पॉइंट 5, मूली किस तरह से खाई जाए। इन टिप्स को अपनाएं। मूली को काटने से पहले अच्छी तरह धो लें क्योंकि उसकी त्वचा में मिट्टी लगी रहती है। मूली में नमी की बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए यदि आप पराठे बना रहे हैं तो पहले मूली को अच्छी तरह से घिस लीजिए और उसके बाद उसे निचोड़ लें। पराठे के लिए उसे उपयोग करें। मूली के बचे हुए रस से आप आटा गूंद लीजिए। मूली के पराठे बेहद स्वादिष्ट बनेंगे। ये एक छोटी सी पर बड़ी ही कमाल की टिप्स है। मूली को पकाने से पहले थोड़ा नमक डालें, इससे उसका स्वाद बढ़ता है। यदि आप मूली की सब्जी बनाना चाहते हैं तो मूली में 2-3 चुटकी हल्दी और तो थोड़ा सा नमक डालें और उसे रेस्ट पर दें कम से कम 15 मिनट। उसके बाद मूली साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर उससे सब्जी बनाएं। इससे मूली की गंध सब्जी में नहीं आएगी और सब्जी बेहद स्वादिष्ट बनेगी। ऐसा करने से मूली का कड़वा स्वाद भी खाने में नहीं आता है। मूली को हल्के से भूनने से उसकी तीव्रता कम होती। पॉइंट 6, शकरकंदी से जुड़ी ये मजेदार टिप्स। शकरकंदी को उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक डालें, जिससे उसका स्वाद बढ़ता है। शकरकंदी को भुनने के बाद उसे छिलकर काट लें ताकि वो जल्दी पक जाए। शकरकंदी को आलू की तरह ही उबाल सकते हैं और फिर उसमें मसाले डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं। शकरकंदी को उबालने की जगह अलग आप उसको भूनकर बनाएंगे तो शकरकंदी बेहद ही स्वादिष्ट लगती है।
भुनी हुई शकरकंदी का चटपटा चाट बेहद स्वाद लगता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। उबली हुई शकरकंदी सब्जी बनाने के लिए या सलाद के लिए बेहद अच्छी लगती है। पॉइंट 7, सलजम को अपने भोजन में कैसे शामिल करें? शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। पेट के लिए सलजम में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। डायबिटीज, शुगर के मरीजों के लिए सलजम का सेवन काफी फायदेमंद होता है। सलजम को उबालते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें, इससे उसका रंग अच्छा रहता है। सलजम को सूप या सलाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सलजम को टुकड़ों में काटकर उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। सलजम को धो लें, उसमें हल्दी और नमक मिलाकर कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें। उसके बाद उसे धो लें। सलजम की गंध एकदम चली जाती है और इस तरह से आप सलजम की सब्जी बना सकते हैं, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। सलजम का स्वाद बढ़ाने के लिए उसे हल्का भुने या तला भी जा सकता है। सलजम के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप उसमें नींबू या दही या खट्टे टमाटर का उपयोग करके अपनी रेसिपी को स्वादिष्ट बना सकते हैं। पॉइंट 8, आलू और हरी सब्जियों के साथ कुकिंग टिप्स। आलू और हरी सब्जियां एक साथ पकाने से दोनों का स्वाद अच्छा आता है। आलू के साथ हरी मिर्च, प्याज और मसाले डालने से डिश का स्वाद बढ़ता है। आलू को पत्तेदार हरी सब्जियों के साथ पकाते समय धीमी आंच पर पकाना चाहिए। आलू मेथी, सरसों आलू, पालक आलू उसका सूखा साग सर्दियों में बेहद ही स्वादिष्ट लगता है। कोशिश करें कि हरी पत्तेदार सब्जियों को सरसों के तेल में ही पकाएं। हरे पत्तेदार सब्जियां बनी हुई रेसिपियां व्यंजनों को घी या मक्खन से गार्निश करें। दुगना स्वाद और खुशबू आ जाती है। खाने में भी ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इस टिप को जरूर फॉलो करें और अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को बेहद स्वादिष्ट बनाएं। पॉइंट 9, सर्दियों में शकरकंदी और मूली का सेवन। सर्दियों में शकरकंदी और मूली का सेवन शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। मूली को सलाद में डालने से उसकी ताजगी बनी रहती है और शकरकंदी को उबालकर उसका सेवन करना अच्छा रहता है। मूली में है मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है। मूली में है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। मूली में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मददगार है और ये दिल की सेहत को बेहतर रखता है। शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से बनाता है। मूली में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयोडीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मूली खाने से किडनी स्वस्थ रहती है और शरीर में पानी की कमी नहीं होती। पॉइंट 10, पाक कला में अधिक स्वाद के लिए मसाले, हींग, जीरा, धनिया, हल्दी और मिर्ची जैसे मसाले सब्जियों के स्वाद को बढ़ाते हैं। तलने से पहले मसाले को भुनने से उनका स्वाद गहरा होता है। हरा प्याज, हरी धनिया के पत्ते, हरा लहसुन की पत्तियां, इन सब का उपयोग आप अपनी विभिन्न व्यंजनों में करें। गजब का स्वाद आता है और खाने में ताजगी भी। जैसे दाल में हरे लहसुन और हरे प्याज का तड़का लगाकर देखें, गजब की स्वादिष्ट दाल बन जाती है। इस तरह से अपने खाने में हरी धनिया का उपयोग करें। हरी धनिया के पत्तों को बारीक काट लें। इन्हें अपनी सब्जियों और दालों में उपयोग में लाएं। खाना ताजगी से भर जाता है और खुशबू से भी, और यह स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। छोटी छोटी ये टिप्स हैं, पर जो खाने को बनाती हैं बेहद स्वादिष्ट। पॉइंट 11, मेथी के पत्ते डालें। मेथी के पत्ते सर्दियों में सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और खाने में स्वाद भी डालते हैं। मेथी का पुलाव, मेथी मटर पुलाव, मेथी के पराठे, मेथी की चटनी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। पॉइंट 12, गर्म पानी में दही मिलाकर खाएं। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। दही में हल्का गुनगुना पानी मिलाया जा सकता है और इसे आप आराम से पी सकते हैं। काला नमक और हल्का भुना हुआ जीरा डाल दीजिए।
स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य भी ये पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। पॉइंट 13, सर्दियों में चावल बना रहे हैं तो उसमें घी और साबुत खड़े मसाले जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, मोटी काली इलायची जरूर डालें। तेज पत्ता डालना बिल्कुल न भूलें। साबुत गरम मसाले चावल की तासीर को गर्म कर देते हैं। जो सर्दियों में चावल खाना पसंद करते हैं उन्हें सर्दियों में चावल खाने से नुकसान नहीं पहुंचेगा। खुशबू और स्वाद तो बेहतरीन होता ही है। पॉइंट 14, चॉकलेट के साथ पिस्ता मिलाएं, अन्य मेवे डालें, ये स्वाद बढ़ाता है, शरीर में एनर्जी देता है। आप चॉकलेट मिल्क, हॉट चॉकलेट मिल्क ले सकते हैं जो स्वादिष्ट लगता है और चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी है। बच्चों को ये बेहद पसंद आता है। पॉइंट 15, आलू, मटर और गाजर की भुर्जी बनाएं। एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डिश हो सकती है। आलू, मटर, गाजर की आप भाजी भी बना सकते हैं। पाव भाजी मसाला डालकर, मक्खन डालकर और साथ में खाने के लिए पाव लीजिए। बनाने में आसान और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट। पॉइंट 16, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च का सूप बनाएं। शरीर को ताजगी देता है, शरीर में पोषण और एनर्जी भी देता है। आप यदि सूप नहीं लेना चाहते तो इसकी सब्जी बना सकते हैं। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, आलू की सब्जी खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, पर कोशिश करें कि इसे सरसों के तेल में बनाएं। बहुत अच्छा स्वाद आता है। पॉइंट 16, दही और खीरे का रायता यदि सर्दी में खाने का मन करे तो इसे कभी भी बिना तड़के के ना खाएं। इसमें जीरा, हींग और मेथी दाने का तड़का लगाएं। फिर ये रायता आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा और इसका स्वाद भी बेहद अच्छा आएगा। तड़के के लिए सरसों का तेल का उपयोग करें, गजब का स्वाद आता है। सरसों का तेल गर्म होता है तो ये सर्दियों के लिए सबसे बेहतरीन तेल है तड़के के लिए। पॉइंट 18, चिकन या मटन सूप पीने से शरीर को गर्माहट मिलती है। आप सब्जियां डालकर भी ये सूप बना सकते हैं। और यदि आप मांस नहीं खाते हैं तो आप सर्दियों की मिलने वाली सब्जियां जैसे गाजर, चुकंदर से सूप बनाकर उसे हरे प्याज के साथ गार्निश करके खाएं। ये स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है और स्वादिष्ट तो गजब का होता है। पॉइंट 19, गरम मसाले डालकर चाय पिएं। मसालेदार चाय पीने से सर्दी में राहत मिलती है। अदरक चाय, गरम मसाले से बनी हुई चाय सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। सर्दी जुकाम गले की खराश से राहत देती है। पॉइंट 20, मजेदार स्वास्थ्यवर्धक पराठे बनाएं। सर्दी में आलू, गाजर, मटर या पनीर के भरवा पराठे बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि सर्दी में भूख अधिक लगती है और पराठे से पूरे दिन पेट भरा रहता है। हरी पत्तेदार सब्जियों के पराठे बनाना बिल्कुल ना भूलें, जो खाने में बेहद कुरकुरे और स्वादिष्ट लगते हैं। अपनी मनपसंद हरी पत्तेदार सब्जी को बेहद बारीक काट लीजिए, गेहूं के आटे में मिलाइए और फिर पराठे बनाइए। इससे भी आसान है कि पत्तेदार सब्जियों की मिक्सर जार में पेस्ट बना लीजिए और इसे अपने मनपसंद आटे में मिला लीजिए और उनके पराठे बना लीजिए। क्रिस्पी और खस्ता पराठे बन जाते हैं, जो स्वादिष्ट भी हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी हैं। इन टिप्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।